एक बार फिर से आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम विजय भट्ट है और मैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी और ब्लॉक डुंडा और ग्राम बागी, ग्राम प्रधान बागी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने इतनी सारी वीडियो देखी और सुनी और बहुत ही मुझे अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने, और ख़ास करके यूथ ने, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं और ये भी आप लोग जानते हैं कि मेरा जो बात करने का जो मेन कारण रहता है वो ये रहता है कि जिस तरीके से मैं एक गांव का प्रधान हूं और मुझे मैं सिस्टम पे काम कर रहा हूं कि सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होना चाहिए और किस तरीके से जो है शासन को जो है काम करना चाहिए। तो उस तरीके से बिल्कुल नहीं होता है, और कैसे नहीं होता इस चीज़ को भी हम डिफाइन कर देंगे सबके बीच में कि कैसे इस चीज़ का जो है दुरुपयोग किया जाता है। आप सबको बताते हुए बड़े सारे यूथ को कि जिन्होंने इस चीज़ों को समझ रहे हैं कि एनडीएस न्याय धर्म सभा एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक पार्टी है, और ये कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि बीजेपी का मतलब है कि आरएसएस, और आरएसएस का जो एजेंडा है वो हिंदुओं को न्याय दिलाना, और या फिर कोई कांग्रेस पार्टी या फिर समाजवादी या फिर और भी जितने भी अन्य दल हैं, बहुत सारे दल हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। लेकिन न्याय धर्म सभा का जो मकसद है वो आप सभी लोग इस चीज़ को ये समझ लीजिए, सभी यूथ खास करके, क्योंकि 50 से ऊपर के लोग जितने भी हैं वो उन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि शिक्षा हमारे देश में जो है पिछले काफ़ी सालों से ख़त्म की गई है। और जिस तरीके से आज की डेट में कांग्रेस या बीजेपी सरकारें जो सत्ता में रह भी रही हैं और किस तरीके से ये काम कर रही हैं, इन चीज़ के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि युवाओं को किस तरीके से जो है पहले देश को जो है वोट लेके देश में सत्ता बनाई गई, डिजिटल इंडिया के नारे दे के। और कोई भी डिजिटल मुद्दा अगर देखा जाए तो अगर आप अच्छे पढ़े लिखे होंगे और बीए और बीकॉम बीटेक बीएड की डिग्रियां अगर आप लोग समझे होंगे, आप लोगों को जो भी टीचर समझाते होंगे, ये चीज़ आप लोग ज़रूर देखते होंगे कि यूथों को रोज़गार से दूर किस तरीके से रखा गया है। क्या ये बात आपकी समझ में नहीं आती, या क्या ये बात यूथ को समझना नहीं चाहिए? क्या इस तरीके के अगर ये हम अपना मताधिकार, अपना जो वोट देते हैं, और उस वोट देने के बाद अगर हम लोगों को हमारा अधिकार ना मिले तो क्यों हम इस चीज़ को काम कर रहे हैं? क्यों हम इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं? क्यों हम इन लोगों को वोट दे रहे हैं? ये चीज़ समझना ज़रूरी है। और आप लोगों के बीच में आज उत्तराखंड के अंदर जो है राजनीतिक दल से जो 2022 में चुनाव लड़ने जा रही है एनडीएस न्याय धर्म सभा, उसका मकसद है 111 प्रस्ताव जो गुरु अरविंद अंकुर जी ने बना रखे हैं जनता के हितों के लिए। 111 प्रस्ताव, बड़े सारे लोगों ने उन प्रस्तावों को पढ़ा जो कि जनहित के लिए बनाए गए हैं गुरु जी के माध्यम से। और इस महालोकतंत्र को बनाने में इन 111 प्रस्तावों को एक दूसरे से जोड़ने के साथ जो एक भारत का संविधान के साथ जो है सारे मूल अधिकार, सारे विशेष अधिकार, सारे निषेध अधिकार, सारे जन अधिकार, ये सारे जिस तरीके से इनमें विवरण किया गया है, ये सारा यूथ जो है आज बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है। और ये 2022 में यूथ लोगों को बताएगा, चाहे वो जितनी भी पार्टियां ये काम कर रही हैं, इनको ये बताएगा कि किस तरीके से जो है इन लोगों के साथ छल कपट किया जा रहा है राजनीतिक दलों के माध्यम से। मैं आज इस बात से आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ कि आप एनडीएस के 111 न्याय प्रस्तावों को पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को हिंदी या अंग्रेजी ये पढ़नी नहीं आती है, हिंदी में ही सारे प्रस्ताव हैं। और किस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है देश के अंदर, ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी प्राकृतिक संसाधनों पे किस तरीके से सरकार ने कब्जा कर लिया है, किस तरीके से 5% शासन सत्ता जो है कब्जा करके बैठ जाती है, ये आप लोगों को समझ में आएगा। गुरुजी ने इन चीज़ों को पूरी अपनी जीवन का पूरा जितना भी जीवन में उन्होंने सीखा समझा, उन सब चीज़ का निचोड़ लगा के अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इस 111 प्रस्तावों को बनाने में जो है हम देश के लिए, दुनिया के लिए इतने बड़ी सारी चीज़ जो है। और सबसे पहले हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के लिए जो है न्याय धर्म सभा सबसे पहले मैदान में उतर रही है 2022 में। आप लोगों को अगर समझना है कि जन अधिकार क्या होते हैं, जनता के जो अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं, आप समझ रहे हैं ना कि जन अधिकार होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा फ्री होनी चाहिए। जब समाज में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा इक्वालिटी की दी जाएगी दोस्तों, तो ऑटोमेटिक जो है 5 से 10 साल के अंदर अगर शिक्षा एक जैसी है,
ऐसा नहीं है कि गांव क्षेत्र में अलग है, डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में अलग है, स्टेट में अलग है और आपके जो है नेशनल में अलग है, इंटरनेशनल में अलग है। शिक्षा का मतलब होता है कि सार्वजनिक शिक्षा और चिकित्सा और रोजगार और एम्प्लॉयमेंट फंड जिसको बोलते हैं, रोजगार लोगों की पात्रता अनुसार पद नियुक्ति हो। आज क्या होता है, आज अगर आप शासन प्रशासन में देखते होंगे राजकर्मियों को जितने भी ये सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप देखते होंगे कि बड़े सारे लोग काम करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि उनकी पात्रता ही वो चीज़ की नहीं है। ये तो ज़बरदस्ती जो है सिस्टम में, जो संविधान के अंदर जिस तरीके से जो है कहते हैं कि लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। हो सकता है आप सारे लोगों को अभी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन किस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, इस चीज़ का ये जीता जागता उदाहरण ये है कि जनता को ना तो शिक्षा दी जा रही है, और पिछले 2 साल से शिक्षा तो पहले ही ख़त्म, पहले 100 साल से ही शिक्षा नहीं है देश के अंदर, किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विधानसभा में, किसी भी गांव में। हम प्रधान हैं गांव के, हम जानते हैं कितनी शिक्षा जो है गांव में दी जा रही है, कितने रोज़गार के लिए लोगों के लिए जो है भर्तियाँ खोली जा रही है। और पहली बात, रोज़गार देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सरकार, गुरुजी कहते हैं और हम भी कहते हैं, अगर सरकार एनओसी दे दे तो देश में रोज़गार को एक रात में ख़त्म किया जाएगा। कितना रोज़गार चाहिए देश के अंदर? रोज़गार की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी है। अगर ज़मीनों को लिक्विडाइज किया जाए, मुद्रा को डिजिटल किया जाए, वोटिंग को डिजिटल किया जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों से, जिस तरीके से मोदी जी ने जो है नारा लगा के जो है वोट, लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बना के, ये मोदी ने बेवकूफ़ बना रखा है पूरे देश को, तो ये अच्छी बात नहीं है। और ये चीज़ें जो है देश समझ रहा है इस चीज़ को धीरे धीरे। बड़े सारे लोग भक्त बने पड़े हैं आज की डेट में, तो बड़े सारे कर्मचारी भी जो है दल में बैठे हुए हैं, कोई कांग्रेसी, कोई बीजेपी, कोई अन्य दल। तो इस तरीके से उनकी दुनिया नहीं चलने वाली, क्योंकि न्याय धर्म सभा आप लोगों के बीच में आ चुकी है। 111 प्रस्तावों को लेकर आपके बीच में आ चुकी है। सबसे पहला प्रस्ताव है डिजिटल करेंसी को। जब मोदी जी को अरविंद अंकुर जी ने, क्या ये मोदी जी जो है अरविंद अंकुर जी को नहीं जानते? क्या ये कांग्रेस के जो ये सोनिया गांधी है, ये अरविंद अंकुर को नहीं जानते? सब जानते हैं। और सब जानते हैं कि न्याय धर्म सभा अगर ज़मीन पे आ गई तो भुखमरी गरीबी एक रात में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये सरकार जानती है कि हमें राजनीति करनी है, न्याय नीति नहीं करनी है। अगर ये सरकार को इतना अगर अकल होती तो इस मोदी जो ये इसका जो मंत्रिमंडल जो अभी चेंज हुआ है, आप लोग बोलेंगे हमें गुस्सा आ रहा है। गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा हमें किसी ग्राम क्षेत्र में, गाँव में किसी व्यक्ति पे नहीं है। गुस्सा हमें है इस सिस्टम पे काम करने वाले लोग, कर्मचारी हो या वो फिर शासन व्यवस्था हो, ये शासन सत्ता हो। कौन नेता जो है मीटिंग में बैठ रहा है? कौन ऐसा आपके क्षेत्र में, आप प्रत्येक ग्राम सभा में, क्योंकि गांव से देश बना है, शहरों से गांव नहीं बने हैं। आज भी बड़े बड़े नेता जो अपने आप को राजनेता मानते हैं, गुरुजी कहते हैं राजनेता नहीं होते हैं, हमेशा न्याय नेता होते हैं। जिसका दृष्टिकोण इतना काम करे, जिसका विवेक इतना काम करे कि समाज में रहने वाले प्रत्येक दल, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक व्यक्ति को किस तरीके से रोजगार की व्यवस्था इनके परिवारों को किया जाए। एनडीएस लेके आई है 111 प्रस्ताव, और अब इन सरकारों की उड़ने वाली है धज्जियां। अगर जनता 111 प्रस्तावों को समझ गई दोस्तों, तो इन सरकारों को रातों रात भागना पड़ेगा। ये सरकार अभी ये सरकारें तो जानती है, इनके जो है ये धूर्त मूर्ख लोग जो है जमीनी स्तर पे जो तल पे काम कर रहे हैं, इन लोगों को अगर आपको मुंह के तोड़ के जवाब देना है, और अगर आप चाहते हैं कि देश में एक स्वतंत्र देश है भारत एक स्वतंत्र देश है, इसकी सीमा जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है, और तुम्हारे गुजरात से लेके और पूरा पाकिस्तान से लेके और लास्ट आपका पौंडीचेरी, ये सीमा है। और ये इन चीज़ों को ये लोग छुपा नहीं सकते। देश के अंदर इतना टैक्स बढ़ाया जा रहा है, पेट्रोल इतना, गरीब आदमी, गांव में रहने वाले लोगों को हम देख रहे हैं, ये चूतिया के पट्टे देख रहे हैं क्या? ये मंत्रिमंडल देख रहा है क्या गांव में आके? जो अभी प्रधानमंत्री इतने जो बदल गए हैं अपने आप को, ये देश के जो ये मुख्यमंत्री सीट को तो ये चला नहीं पा रहे, और सारा जो ये ले दे के जो है ये सारा जो चाहे भ्रष्टाचार का थैला हो, चाहे ये काले धन का थैला हो, चाहे ये गलत माहौल बनाने का थैला हो, ये सब प्रतिनिधि प्रधान क्षेत्र पंचायतों के सर के ऊपर, जिला पंचायतों के सर के ऊपर थोप रखा है। हम बता दे रहे हैं इन सरकारों के प्रत्येक क्षेत्र में बैठे हुए व्यक्तियों से, आने वाले टाइम में ज़्यादा जनता को कुछ नहीं, जनता को मात्र एनडीएस न्याय धर्म सभा के 111 प्रस्तावों को पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है, मात्र 3 महीने के अंदर। और अगर ना ये सरकार के हर व्यक्ति जमीन छोड़ के कुर्सी इनकी हिलने लग जाए, जैसे इनके बड़े बड़े नेताओं को, लेकिन इनको पता है कि जनता को जो है कैसे माहौल बिगाड़ा जाता है,
कैसे बड़े बड़े चैनलों को इन्होंने खरीद रखा है। अभी हम इसलिए इन बातों को कह रहे हैं कि अभी हम ज़मीनी स्तर पे हैं, गांव के लेवल पे काम कर रहे हैं, और हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र के गांव में, हमारी विधानसभा में किस तरीके से इन लोगों का काम चल रहा है, किस तरीके से इन लोगों ने जो है सरकार को, सरकारी कर्मचारियों को दबा के रखा हुआ है सिस्टमेटिकली तरीके से। इन चीज़ों को आम व्यक्ति नहीं समझता, इन चीज़ों को समझता है वो व्यक्ति जो सिस्टम पे बैठ के काम कर रहे हैं। देश की जनता इस बात को अच्छी तरह समझ ले, समाज की जनता इस बात को अच्छी तरह समझ ले, क्षेत्र विधानसभा की जनता इस बात को अच्छी तरह समझ ले। सबसे पहले उत्तराखंड के व्यक्ति